शिवलिंग से जुड़े शापित हीरे की कहानी क्या है? शिवलिंग की दरारों से जुड़े हीरे का सच क्या है? शिवलिंग के ऊपर से कहां गायब हुआ शापित हीरा? मस्जिद, शिवलिंग और शापित हीरा, इसमें कितनी हकीकत और कितना फसाना? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ज्ञानवापी मस्जिद या फिर मंदिर, मामला 31 साल पुराना है और इतिहास 353 साल से जुड़ा है। भले ही ज्ञानवापी मस्जिद का मामला देखिए देश की सर्वोच्च अदालत ने जिला अदालत को सौंप दिया हो, सुनवाई सिविल कोर्ट की बजाय डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा होगी, लेकिन ज्ञानवापी को लेकर देश का माहौल अभी भी गरमाया हुआ है। अब तक वजूखाने से आई जिस पत्थरनुमा आकृति को हिंदू पक्ष का शिवलिंग बता रहे थे, मस्जिद में बाबा विश्वनाथ के मिल जाने के दावे कर रहे थे, अब उसी शिवलिंग को लेकर एक और नया दावा सामने आया है और ये दावा जुड़ा है शापित हीरे की थ्योरी से। हिंदू पक्षकारों की तरफ से देखिए, जिस शिवलिंग के ऊपर दरारें नजर आ रही थी, उसी जगह हीरे के होने की बात कही जा रही है। एक ऐसा हीरा जो श्रापित था और वही हीरा अब शिवलिंग के रहस्य की परतों को खोल सकता है। जी हाँ, अब तक मुस्लिम पक्ष पत्थरनुमा आकृति के ऊपरी हिस्से में आई दरारों को फव्वारे से जोड़कर बता रहा था और उस पर हिंदू पक्षकारों ने हीरा होने की बात कही है। आखिर मस्जिद के वजूखाने में स्थित शिवलिंग जैसे आकृति के ऊपर जहां इस वक्त दरारें हैं, क्या उसी जगह पर हीरा था? इसको लेकर सर्वे टीम के सदस्य रहे राम प्रसाद सिंह ने एक बड़ा दावा किया है और उनका ये कहना है, 8वीं शताब्दी में गोलकुंडा की खदान से बहुत ही दुर्लभ हीरा मिला था। वहां के राजा ने जब ज्योतिषियों से इस हीरे के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये एक श्रापित हीरा है, जहां रहेगा बहुत बुरा प्रभाव छोड़ेगा, सब कुछ खत्म कर देगा। जिसके बाद परेशान राजा को ये सुझाव दिया गया कि इसके प्रभाव को कम करने और इसके प्रकोप का नाश करने की शक्ति सिर्फ शिव में है। 17वीं शताब्दी में मंदिर टूटने से पहले यही शापित हीरा शिवलिंग पर रखा हुआ था। हालांकि 18वीं शताब्दी में मुगल शिवलिंग से निकालकर ये हीरा ले गए, जिसका सबूत शिवलिंग के ऊपरी हिस्से की ये दरारें हैं। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की बात हो रही है और शिवलिंग से जुड़े हीरे की बात भी हो रही है और ऐसे में देखिए हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने भी एक बड़ा दावा किया है। उनका ये कहना है, मेरी जानकारी के मुताबिक जो मूल शिवलिंग है वहां पर हीरे रखने की जगह बनी हुई थी। शिवलिंग के ऊपर जो स्थान बना है वो हीरे रखने की जगह है। शिवलिंग के ऊपर हीरे रखने की जगह है जहां से हीरे गायब है और ये पूरा का पूरा शिवलिंग है जिसे फव्वारा बताकर लोग बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शिवलिंग और शिवलिंग के ऊपर जड़े हीरे होने के अलावा हिंदू पक्ष की तरफ से इस बात के भी दावे किए जा रहे हैं कि तहखाने की दीवार पर पान के पत्ते के आकार की फूल की 6 आकृतियां भी बनी हुई हैं। तहखाने में 4 खंबे पुराने तरीके के हैं जिनकी ऊंचाई तकरीबन 8 फीट है। खंभों के चारों ओर नीचे से लेकर ऊपर तक घंटी, कलश और फूल की आकृतियां, ये तमाम चीजें बनी हुई और यहाँ तक कि एक खंबे पर पुरातन हिंदी भाषा में 7 लाइनें भी खुदी हुई हैं। तो फिलहाल तो देखिए ज्ञानवापी पर धर्म युद्ध जारी है। हिंदू धर्म गुरु और मौलाना उलेमा आमने सामने हैं, सियासत भी गरमाई हुई है और ज्ञानवापी का सच क्या है? मंदिर है या फिर मस्जिद? मस्जिद में मिली पत्थरनुमा आकृति क्या वही शिवलिंग है जिसका जिक्र इतिहास में किया गया है, पुराणों में किया गया है? और इसको लेकर देखिए अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। बहरहाल इस वक्त जिस ज्ञानवापी पर घमासान मचा हुआ है, काशी की उसी धरती से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ और बाबा के धाम को चोट पहुंचाने वाले औरंगजेब को लेकर क्या बात कही थी, वो भी आप सुन लीजिए। साथियों, हमारी इस वाराणसी ने युगों को जिया है, इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है। कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। बनारस अपना रस बिखेर रहा है। बाबा का ये धाम शाश्वत ही नहीं रहा है, इसके सौंदर्य ने भी हमेशा संसार को आश्चर्यचकित और आकर्षित किया है। हमारे पुराणों में प्राकृतिक आभा से घिरी काशी के ऐसे ही दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है।
अगर हम ग्रंथों को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, इतिहासकारों ने भी वृक्षों, सरोवरों, तालाबों से घिरी काशी के अद्भुत स्वरूप का बखान किया है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पे निकलता है, घोड़े पर हौदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल वॉरेन हेस्टिंग। साथियों, आज समय का चक्र देखिए, आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं। और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटि भास्करं भवाब्धिकारकं परं नीलकण्ठमिष्टिदानदायकं त्रिलोचनम्